नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 का पाठवा नंबर 13, जिसका शीर्षक है स्वामी की दादी। बच्चों, आप लोग अपने दादा दादी के साथ खेलते होंगे, उनसे कहानी सुनते होंगे और उनको अपने स्कूल और दोस्तों के बारे में बताते होंगे ना। तो ऐसी ही आज की हमारी कहानी है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है स्वामीनाथन और उसका निकनेम क्या है, स्वामी। वो हमेशा शाम जब होती है अपनी दादी के पास जाता है और उनसे कहानी सुनता है और उनको अपने दोस्तों की कहानी भी सुनाता है। तो जाने बच्चों आज की कहानी। स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेर गलियों की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। बैठक मतलब होता है हॉल और भोजन कक्ष होता है डाइनिंग रूम। हॉल और डाइनिंग रूम के बीच में कम हवादार मतलब लेस वेंटिलेशन, कम हवादार मतलब लेस वेंटिलेट रूम में अंधेरे गलियारों की जो अंधेरे कॉरिडोर के बीच में, कॉरिडोर सी बंद सी कोठरी में, एक कोठरी मतलब चैम्बर में कौन रहता था, स्वामीनाथन की दादी। वो कहाँ रहती थी, हॉल से डाइनिंग रूम के बीच में जो कॉरिडोर से जाता है एक छोटा सा चैम्बर है जो लेस वेंटिलेशन वाला है। वहां पे स्वामी की दादी अपने सामान के साथ रहती थी, सारे सामान के साथ, सामान मतलब उसके बिलोंगिंग के साथ रहती थी, बिलोंग्स के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशों का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो उनके सामान क्या क्या थे, 5 दरिया, दरिया मतलब होता है कारपेट, 3 चादरों, चादरों मतलब बेड स्प्रेड, 3 बेड स्प्रेड थे, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर और जो 5 तकियों वाला हैवी बट भारी भरकम बिस्तर मतलब हैवी बेड बिस्तर मतलब बेड कॉट, पटसन के रेशों से बना, पटसन मतलब होता है जूट के, रेशों से मतलब फाइबर से, जूट के फाइबर से बना एक वर्गाकार, वर्गाकार मतलब स्क्वायर शेप का बॉक्स, बक्सा मतलब बॉक्स, और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा और वुड का एक छोटा सा बॉक्स। उस वुड के बॉक्स में क्या था, जिसमें तांबे, तांबे मतलब कॉपर के सिक्के, कॉपर्स के कॉइन थे, सिक्के मतलब कॉइन्स, इलायची, इलायची मतलब कार्डमम, लौंग, लौंग मतलब क्लॉव, और सुपारी पड़े रहते थे, सुपारी मतलब बेटल पड़े रहते थे। तो ये सब चीज वो छोटे से बॉक्स में रखती थी अपने। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। तो रात को भोजन के बाद मतलब रात के डिनर के बाद स्वामीनाथन अपनी दादी के पास जाता, हमेशा अपनी दादी के पास उनकी गोद में, गोद में मतलब उनके लैप में अपने सिर को रख करके, अपने हेड को रख करके लौंग इलायची की, लौंग मतलब क्लॉव्स और कार्डमम के स्मेल में भी, जो उनके स्मेल में भी भरे वातावरण, उसके स्मेल वाले इन्वायरमेंट में भी वो अपने आप को बहुत ही हैप्पी, प्रसन्न मतलब हैप्पी, और सुरक्षित मतलब होता है सेफ, महसूस मतलब फील करता था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। तो क्या बोलते हैं जो स्वामीनाथन है, वो बड़ी हैप्पीली वो क्या बोलते हैं, हैप्पीली क्या बोलते हैं कि दादी तुम नहीं जानती, यू डोंट नो दैट राजम इज ए ग्रेट पर्सन, कितनी ऊंची चीज है मतलब ही इज ए ग्रेट पर्सन। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी, दुश्मनी मतलब पहले कैसे राजम और मणि एनिमीज थे और कब कैसे वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन गए। तो ये सब कहानी वो अपनी दादी को सुनाता है। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, स्वामीनाथन बोला। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए, दादी ने पूछा। स्वामीनाथन क्या बोलता है कि मेरा जो फ्रेंड है राजम, उसके पास रियल में, सचमुच मतलब रियल में पुलिस की वर्दी, पुलिस का यूनिफॉर्म, वर्दी मतलब यूनिफॉर्म है। स्वामीनाथन ऐसा बोलता है। सच? रियली? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए, उसे पुलिस का यूनिफॉर्म क्यों चाहिए, ऐसा दादी पूछती है। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा।
तो राजम क्या बोलता है कि स्वामीनाथन क्या बोलता है, जो उसका फ्रेंड है राजम, उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। अधीक्षक मतलब होता है सुप्रिटेंडेंट, पुलिस सुप्रिटेंडेंट है, और यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है, और यहाँ की जो पुलिस है उनमें सबसे बड़े ऑफिसर है, वो सबसे बड़े ऑफिसर है वहाँ के। दादी काफी प्रभावित हुई, प्रभावित मतलब बहुत ही इम्प्रेस हुई दादी। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा। तो दादी क्या बोलती है कि सच में जब वो पुलिस सुप्रिटेंडेंट है तो बहुत ही बड़ा बिग दफ्तर मतलब ऑफिस, बहुत ही बिग ऑफिस होगा उनका, ऐसा दादी बोलती है। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। फिर दादी क्या करती है, वो अपनी स्टोरी सुनानी शुरू कर देती है। फिर वो क्या कहती है, वो उन दिनों की, उन ओल्ड डेज की स्टोरी सुनानी शुरू करती है जब उनके दादा, जब स्वामी के दादा मतलब जो दादी के हस्बैंड थे वो क्या थे, रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। रौबदार मतलब इम्पैक्टफुल, सब मजिस्ट्रेट मतलब होता है बच्चों जज, जो इम्पैक्टफुल जज रहते थे तब उस जमाने में, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। और जिनके दफ्तर में, जब उनके जो दादाजी के दफ्तर में पुलिस वाले क्या हुए, कांपते हुए शिवरिंग करते हुए खड़े रहते थे, इतने स्ट्रिक्ट होते थे वो। तो पुलिस वाले सब उनसे डरते थे, शिवरिंग करते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। तो उनसे डर के जो खूंखार से मतलब बहुत ही डरावने से डरावने डाकू भी वहां से भाग जाते थे। डाकू मतलब होता है रॉबर, उनसे डर के जो डरावने से डरावने जो रॉबर्स हैं वो भी वहां से भाग जाते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई। तो स्वामीनाथन अधीर मतलब होता है इम्पेशेंटली दादी की स्टोरी को खत्म होने का वेट कर रहा था। खत्म मतलब एंड होने का इंतजार मतलब वेट कर रहा था। लेकिन दादी क्या कर रही थी, वो स्टॉप ही नहीं हो रही थी, वो बोलती ही जा रही थी, वो कंटिन्यूसली बोलती जा रही थी, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़मड़ करती हुई। इधर उधर भटकती हुई मतलब कि कभी कभी थोड़ा सा ये बोलती है, यहाँ की स्टोरी थोड़ी सी कुछ और स्टोरी बोलती है, तो इधर उधर छोटी छोटी स्टोरीज बोलती हुई और अलग अलग समय पर और अलग अलग टाइम पे घटी घटनाओं को, इंसिडेंट्स को, घटनाओं मतलब इंसिडेंट्स को गड़मड़ करती हुई, मतलब कि मेस करती हुई। गड़मड़ मतलब होता है जम्बल और मेस करती हुई। हाफ स्टोरी यहाँ से, हाफ स्टोरी कुछ और बोल के ऐसा टाइम बोलते ही, कंटिन्यूसली बोलते ही जा रही थी, वो स्टॉप नहीं हो रही थी। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिले हैं? तो स्वामीनाथन क्या बोलता है, बस काफी है, इनफ बोलता है, आपने जितना बात किया इनफ दादी बोलता है। उसने रूखे स्वर में कहा, रूखे मतलब रफ वॉइस में कहा, पता, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें राजम का, मेरा जो फ्रेंड है राजम, उसके बारे में बताना चाहता हूँ, ऐसा बोलता है। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिले हैं? गणित मतलब मैथ्स। अब तुम्हें पता है दादी कि राजम को मैथ्स में कितने नंबर मिले हैं, ऐसा स्वामीनाथन पूछता है। सारे नंबर मिलते होंगे है ना? दादी ने पूछा। दादी ने क्या बोला, उसे फुल मार्क्स आते होंगे, ऐसा दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिले हैं। वो बोलते हैं नहीं, उसे 100 में से 90 मिले, ही गॉट 90 आउट ऑफ 100, ऐसा स्वामीनाथन बोलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तो दादी क्या बोलते हैं, अच्छा है, तुम्हें भी मेहनत करके मतलब हार्ड वर्क करके उसकी तरह मार्क्स लाने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। फिर दादी ने यहाँ पे अपनी कहानी शुरू कर दी, बोलना अपने दादा दादा के बारे में कि क्या कहती है, तुम्हें पता है, डू यू नो, तुम्हारे दादाजी जो थे वो कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे, इतने अच्छे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों मतलब एग्जामिनर को भी चकित कर देते, मतलब अमेज्ड कर देते थे। जो एग्जामिनर है वो भी बहुत ही अमेज्ड हो जाते थे उनका आंसर देख करके। किसी सवाल का जवाब देने में वे पूरे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। तो किसी का जो आंसर करने में दूसरों के कंपेयरिंग टू द अदर्स, उनके मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, उनका जो 1/10 भाग वो लेते थे, मतलब उतने जल्दी वो कंप्लीट कर देते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। और कभी कभी तो उनके जो इतने शानदार होते थे, उनके जो आंसर इतने शानदार मतलब इतने स्टनिंग होते थे कि जो उनके जो अध्यापक है, उनके जो टीचर्स हैं, वो उन्हें 200 देते थे। कभी कभी तो इतने इम्प्रेस हो जाते थे उनके टीचर्स कि उन्हें आउट ऑफ 100 में से 200 मार्क्स भी दे देते थे।
जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। जब उन्होंने एमए किया था तो उन्हें बहुत बड़ा मेडल मिला था, ऐसा दादी बोलती है। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। मैं उस मेडल को, जो दादाजी को जो मेडल मिला था, उस मेडल को मैं बहुत सालों तक अपने गले में ही पहनी हुई थी। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। मुझे पता नहीं कि मैंने उसे कब उतारा, ऐसा दादी बोलती है। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी। हाँ, जब तुम्हारी बुआ, बुआ मतलब होता है फादर सिस्टर, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी तब मैंने उसे उतारा था, ऐसा दादी बोलती है। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। तो जो दादी होती है थोड़ी कंफ्यूज होती है कि वो मेडल मैंने कब उतारा था। मैंने जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी, जब उसकी आंटी पैदा हुई थी तब उतारा था, या जब उसके पापा, तुम्हारे पापा बोलती है, तुम्हारे जब पापा पैदा हुए थे तब उतारा था करती है। बोलती है नहीं नहीं, याद आया मुझे, जब बच्चा उस दिन, जब मैंने ये मेडल उतारा तब बच्चा कितना दिन का था, 10 दिन का ही था। तो मैंने पहले ठीक कहा था, मैं जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी, जब तुम्हारी आंटी पैदा हुई थी, जब बॉर्न हुई थी, पैदा मतलब होता है बॉर्न हुई थी, तभी मैंने इस मेडल को उतारा था। पता है वह मेडल अब कहाँ है? फिर दादी कंटिन्यू करती है और क्या बोलती है, अभी तुम्हें पता है कि वो मेडल कहाँ है, पूछती है ऐसे स्वामीनाथन से। मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख और नहीं। तो मैं, अब पता है मेडल कहाँ है, पूछती है पहले दादी। फिर क्या बोलती है, मैंने वो तुम्हारी बुआ को दे दिया था, तुम्हारी आंटी को वो मेडल दे दिया था, और वो बेवकूफ ने उसे गलाकर, बेवकूफ मतलब उस फूल ने उसे गलाकर मतलब मेल्ट करके, उस मेडल को मेल्ट करके क्या क्या 4 चूड़ियां, चूड़ियां मतलब होता है बैंगल्स, चूड़ियां बनवा ली, जो 4 बैंगल्स बनवा लिए, और वो भी इतनी मामूली सी, मामूली मतलब इतनी सिंपल और ऑर्डिनरी बैंगल्स बनवाए कि ऐसा बोलती है, फिर स्टॉप हो जाती है और बोलती है मैं हमेशा कहती हूँ, मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि हमारे परिवार में उसकी तरह महामूर्ख, उसकी तरह फूल कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया, उनकी बुआ ने उस मेडल को, मेडल तो हमेशा हम लोग को अपने पास रखते हैं, हम वो मेमोरेबल थिंग्स होते हैं मेडल, तो उसकी बुआ ने क्या किया, उसे गला करके उसकी चूड़ियां बना लेती है, तभी दादी यहाँ पे उसको क्या बोलती है, बुआ को महामूर्ख कहती है। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानी सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? अब स्वामीनाथन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्या बोलता है, बस भी करो दादी, इनफ करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानी सुनाती हो, बेकार की मतलब वेस्ट सी पुरानी स्टोरी सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में सुनना नहीं चाहती करके ऐसा पूछा, यू डोंट वांट टू लिसन अबाउट राजम? हाँ हाँ बोलो, दादी क्या बोलती है, हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। तो क्या बोलता है स्वामीनाथन, जब राजम छोटा सा लड़का था, स्मॉल बॉय था, तो उसने शेर को, मतलब शेर मतलब लायन का किल किया था, मारा था मतलब किल किया था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। दादी क्या बोलती है, रियली? तो वो बहुत ही ब्रेव, बहादुर मतलब ब्रेव लड़का होगा। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। तो स्वामीनाथन क्या बोलता है कि तुम मुझे ये इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने मतलब मुझे हैप्पी करने के लिए बोल रही हो, तुम्हें यू कांट बिलीव दिस, हाँ, और तुम्हें यकीन मतलब बिलीव नहीं कर रही हो, लेकिन तुम मुझे हैप्पी करने के लिए, खुश करने के लिए तुम ऐसा बोल रही हो। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। तो उसने बड़े इंथुजियम से, उत्साह मतलब इंथुजियम से स्टोरी बोलना शुरू किया। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। तो उसने क्या कहानी शुरू करता है कि राजम के पिता एक दिन क्या करते हैं, जंगल में क्या करते हैं, डेरा डाले होते, डेरा मतलब होता है टेंट डाले हुए थे। तो राजम क्या था, उनके साथ था, राजम भी अपने पिता के साथ था। अचानक से, सडनली क्या होता है, अचानक मतलब सडनली क्या होता है, डेरा मतलब होता है कैंप और टेंट, ओके। सडन से क्या होता है, 2 शेर उन पर झपटे, 2 शेर जो होते हैं उन पर पाउंस करते हैं। एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया, हमला मतलब एक शेर ने बैक साइड से हमला अटैक करके पिताजी को क्या किया, गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया, और दूसरा जो शेर था उसने राजम का पीछा किया, राजम को चेस किया।
राजम एक झाड़ी के पीछे छिप गया। राजम क्या होता है? एक झाड़ी मतलब बुश के पीछे छुप गया, मतलब हाइड हो गया। और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। और वहीं से उस बुश के बिहाइंड से ही गोली चलाकर, गोली मतलब गन शूट चला करके उसको मार डाला, किल कर दिया। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। तो स्वामीनाथन क्या बोलता है, जब कहानी का एंड करते हुए कहते हैं, क्या तुम सो गई या जाग रही हो, ऐसा पूछता है। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। दादी क्या बोलती है, रिप्लाई करती है, नहीं मैं सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? तो वो अपनी दादी का टेस्ट लेना चाहता है कि दादी सुन रही है नहीं, टेस्ट करना चाहता था। तो क्या बोलता है कि अच्छा बताओ कि कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे, दादी ने जवाब दिया। दादी क्या आंसर करती है कि 2 शेर राजम पर झपटे, राजम पर पाउंस किए। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। स्वामीनाथन तो दादी की गलत जवाब से, रॉन्ग आंसर से चिढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है कि दादी ने रॉन्ग आंसर दिया है करके। और क्या बोलता है, मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बता रहा और तुम हो कि नींद में जाने क्या क्या उलझुल कल्पनाएं किए जा रही हो। उलझुल मतलब होता है नॉनसेंस इमेजिनेशन, कल्पना मतलब इमेजिनेशन किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम राजम को पसंद नहीं करती। तो अब क्या बोलते हैं स्वामीनाथन कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट से यू द स्टोरी। मैं जानता हूं, आई नो दैट, कि तुम ऐसा क्यों करे, वाई यू आर डूइंग लाइक दिस। तुम राजम को पसंद नहीं करी, डोंट लाइक राजम, दैट्स वाई यू आर डूइंग लाइक दिस। ऐसा वो स्वामीनाथन अपनी दादी से बोलता है। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। तो दादी क्या बोलती है, नहीं नहीं, वो तो बहुत ही प्यारा लड़का है, इज ए गुड बॉय करके। दादी क्या बोलती है, बड़े विश्वास से, बड़े बिलीव से कहती है कि ही इज ए गुड बॉय, जबकि उन्होंने राजम को अभी तक देखा ही नहीं है। राजम कौन है, कैसा है करके राजम को देखा ही नहीं था, फिर भी क्या बोलती है, वो तो बहुत ही प्यारा लड़का है। स्वामीनाथन क्या होता है, फिर बहुत खुश हो जाता है जब दादी ऐसा बोलती है। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा। तो दूसरे ही क्षण, दूसरे ही मूवमेंट में स्वामीनाथन के फिर से स्वामीनाथन के मन में क्या होता है, एक संदेह, डाउट होता है कि मे बी दादी को ये कहानी पर बिलीव ही नहीं हुआ, दादी को ये कहानी पर विश्वास ही नहीं हुआ। मे बी माई ग्रैंडमा इज नॉट बिलीविंग दिस स्टोरी, दैट्स वाई शी इज सेइंग लाइक दिस, ऐसा स्वामीनाथन बोलता है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भर कर कहा। तो दादी क्या बोलती है कि मैं तुम्हारे एक एक वर्ड्स पर बिलीव करती हूँ, आई बिलीव योर वर्ड्स, ऐसा बोलती है। और दादी ने बहुत ही मीठे स्वर में, स्वीट वॉइस में बोला। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। तो स्वामीनाथन क्या होता है, वो बहुत खुश हो जाता है, उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पे, चेतावनी मतलब एज ए वार्निंग, उसने क्या बोला अपनी दादी को कि जो भी उसे झूठा कहेगा, जो भी उसे लायर बोलेगा, वो उसे गोली मार देगा। जो भी उसे लायर बोलेगा वो क्या करेगा, राजम उसे गोली मार देगा, ऐसा स्वामीनाथन बोलता है। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही। तो दादी ने क्या किया था, इसका समर्थन किया, कंफर्मेशन दिया, ओके करके कंफर्मेशन दिया। और क्या करती है दादी, हरिश्चंद्र की कहानी सुनाना शुरू करती है, हरिश्चंद्र की स्टोरी बताना शुरू करती है, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। तो दादी की होती है, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी सुनाना शुरू करती है। क्या बोलती है, उनकी कहानी में क्या होती है, जिसने अपने वचन का, अपने प्रॉमिस का पालन करने के लिए, अपने प्रॉमिस को रिस्पेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या था, अपना सिंहासन, सिंहासन मतलब थॉर्न, और अपने पत्नी, बच्चे, तो अपना किंगडम, सब कुछ उसने खो दिया था। ही लॉस्ट एवरीथिंग। और उसको अंत में और लास्ट में क्या होता है, उसको सब कुछ वापस मिल जाता है, ही गॉट बैक। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। कि दादी ऐसे जब सुना रही थी, किसकी कहानी, हरिश्चंद्र की कहानी जब सुना रही थी, तो उससे पहले ही कहानी के आधे सुनते ही स्वामीनाथन क्या करने लगा, खर्राटे लेने लगा, स्नोरिंग करने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी और फिर वह भी सो गई, और दादी भी फिर धीरे धीरे रुक रुक करके स्टोरी सुनाने लगी, और एट द एंड दादी भी
सो गए। तो बच्चों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।